नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नेक्सस और मैं हूं अभिषेक तिवारी। आज हम आपके बीच एक बहुत ही बड़ी खबर के साथ आए हैं। हम बताते चलें कि दिल्ली पुलिस के स्पेशल ब्रांच के द्वारा आईएसआईएस के 3 संदिग्ध आतंकवादियों को गिरफ्तार किया गया है। उन 3 आतंकियों में से 2 आपके झारखंड से हैं। जो मोस्ट वांटेड है, जिसके लिए एनआईए ने 3 लाख का इनाम भी रखा है, उसका नाम है मोहम्मद शहनवाज, जो कि हजारीबाग का रहने वाला है। और दूसरा लखनऊ का रहने वाला है, जिसका नाम है मोहम्मद रिजवान। और तीसरा, जिसके बारे में हम आपके बीच विस्तार से बात भी करेंगे, उसका नाम है अरशद वारसी, जो कि गढ़वा के, जी हाँ आप ठीक सुन रहे हैं, आपके गढ़वा के राकी मोहल्ला का निवासी है। ये तीनों जो है पाकिस्तान से ताल्लुकात रखने वाले आईएसआईएस संगठन से जुड़े हुए थे। जो स्पेशल सेल के अधिकारी हैं, उनके द्वारा जानकारी दी गई कि ये तीनों लोग जिस तरह से प्लानिंग कर रहे थे, इनके द्वारा यह बताया गया है कि ये तीनों जो आतंकवादी हैं, ये इस तरह से प्लानिंग कर रहे थे कि भारत में 26/11 से भी बड़ा हमला करने का इनका मंशा था। इन लोगों ने पूरे देश में उत्तर भारत बोल लें, दक्षिणी भारत बोल लें, और भारत के कई ऐसे इलाके हैं जहां पर कुल इन्होंने 12 से 15 स्थानों को चिन्हित कर रखा था, जहां इनका मंसूबा था कि बम विस्फोट ये लोग करना चाहते थे। इनके टारगेट पर मुख्य रूप से जो भी अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण हो रहा है वह भी था। ये यहीं नहीं रुके, हम आपको बताते चले कि जो पदाधिकारियों के द्वारा बताया गया है प्रेस वार्ता में, उन्होंने यह भी कहा कि इनके टारगेट में कुछ बड़े नेता भी थे। जो देश के बड़े पॉलिटिशियन हैं वो भी इनके टारगेट में थे। ये लगातार पाकिस्तान से अपने आकाओं से जुड़े रहते थे। ये सामने आया है कि इन लोग लगातार बात करते रहते थे और जो भी निर्देशित वहाँ से किया जाता था, ये लोग सारा काम करते थे। जो मोस्ट वांटेड है शहनवाज, उसके पास से कई ऐसे उपकरण मिले हैं बम बनाने वाले, जिसमें कुछ केमिकल हैं, कुछ बंदूक हैं, और इस प्रकार के बहुत सारे ऐसे असले जो हैं सो उसके पास से बरामद हुआ है। हम आपको बताते चलें कि जो गढ़वा का रहने वाला है अरशद वारसी, और ये तीनों आतंकी जिनका भी हम जिक्र किए, ये तीनों बखूबी पढ़े लिखे भी थे। ये तीनों पेशे से इंजीनियर थे। ये आप सही सुन रहे हैं, ये तीनों आतंकवादी पेशे से इंजीनियर थे। और जो अरशद वारसी था, ये एमबीए भी किया हुआ था और अभी मौजूदा समय में जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी दिल्ली से पीएचडी कर रहा था। अब आप सोचिए कि किसी का भी बच्चा हो, वो डॉक्टरेट का पढ़ाई कर रहा हो, तो उसके माता पिता यह सोचते होंगे कि हमारा बेटा जो है डॉक्टरेट कर करके जो वापस आएगा तो किसी विश्वविद्यालय का प्रोफेसर बनेगा, या कहीं ना कहीं कुछ ऐसा अच्छा कार्य करेगा जिससे उनका जो सीना है या जो मस्तक जो है हमेशा गर्व से ऊंचा रहेगा। लेकिन जब उनको पता चला होगा कि उसके बच्चे को देश विरोधी ताकतों के साथ या देश विरोधी कार्य करने में गिरफ्तार किया गया है, तो उनके ऊपर क्या गुजरी होगी, या वो क्या एग्जाम्पल सेट करते थे। क्योंकि अमूमन हम लोग यही सुनते हैं कि जो इस प्रकार के लोग हैं, या तो गरीबी की वजह से ऐसे क्रियाकलाप में सम्मिलित हो जाते हैं, या अच्छी शिक्षा दीक्षा प्राप्त नहीं हो पाती है। लेकिन जो ये अरशद वारसी हैं, या ये चाहिए तीनों जो शहनवाज हो गए, और भी जो तीनों जो लखनऊ के रहने वाले थे रिजवान, ये तीनों लोग अच्छे खासे पढ़े लिखे भी थे, और बीटेक किए हैं तो अच्छे फैमिली से भी रहे होंगे। तो आखिर जो इनका मंसूबा था, क्योंकि हमेशा आप लोग सुनते होंगे कि आतंकवादियों को बोल दिया जाता है कि ये किसी गरीब फैमिली से थे, आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी इसलिए ये कर लिए, या मानसिक रूप से विक्षिप्त थे। लेकिन इन तीनों में तो ऐसा कोई गुण आपको नज़र नहीं आ रहा है। इन लोगों की प्लानिंग यह थी कि जो पुणे में इन लोगों ने एक सेंटर बना करके रखा था, जहां इनका प्लानिंग था कि कुछ ऐसे युवाओं को बरगला करके इस संगठन में अपने आकाओं के इशारे पर शामिल करना, और शामिल करके उन लोगों को, ये जो भारत के ही लोग हैं, इनको शामिल करके और भारत विरोधी ताकतों के इशारे पर जो ये इनके आका हैं जो पाकिस्तान में बैठे हुए हैं या अन्य कई जगहों पर बैठे हुए हैं, उनके इशारों पर भारत के ही लोगों को मरवाना, भारत में ही बम विस्फोट करवाना इनका उद्देश्य था। जो स्पेशल सेल के सीपी हैं, उनके द्वारा बताया गया कि किस प्रकार से इन्होंने पूरी तैयारी कर रखी थी कि आने वाले समय में एक जोरदार और भयानक रूप से पूरा जो बम विस्फोट करने का इनका जो मंशा था, पूरे 26/11 से भी बड़ा जो धमाका करने का इनका मंशा था, कि किस प्रकार से इसको लेकर के चल रहे थे। लेकिन हम आपको बताना चाहेंगे कि जो हमारे
इसमें इन्वॉल्व जो जवान हैं, जो दिल्ली पुलिस के पदाधिकारी हैं, उनके सूझबूझ से इनको पकड़ा गया। जो मोस्ट वांटेड लोग हैं इनको पकड़ा गया, क्योंकि देखिए इनका भी यहीं तक नहीं रुके थे कि पूरे देश में अपना जो है सो रैकेट फैला रहे थे, पूरे देश के अलग अलग जगहों को टारगेट कर रहे थे और पुणे में अपना सेंटर बना करके रखे थे जहां लोगों को ट्रेनिंग दिया जाता था। और इसमें यह भी कहा गया है कि पुणे के जंगलों में जो इनके द्वारा बम बनाया जाता था उसका ये लोग परीक्षण भी कर चुके थे। तो आपको जो कह रहे इसको आप ध्यान से सुनिएगा, ये कितने कुख्यात और खूंखार थे कि अब बम बना करके उसका परीक्षण भी कर चुके थे। ज़्यादा न बताते हो हम आपको कहेंगे कि एक बार जो दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल के जो पदाधिकारी हैं उनके द्वारा इनके बारे में जो बताया गया, जो पूछताछ के माध्यम से ये लोग जो बोले हैं उसको आप एक बार सुनिए कि अधिकारी जो पदाधिकारी हैं वो प्रेस में इनके बारे में क्या जानकारी दे रहे हैं। स्पेशल सेल काफ़ी लंबे समय से इंडियन मुजाहिदीन और आईसीएस के जो भी अलग अलग सरगना रहे हैं उन पे खास तौर पे नज़र रखता आया है और तमाम अलग अलग केसों में बहुत सारी गिरफ्तारियां करी हैं। बहुत सारे ऐसे मॉड्यूल बस्ट किए हैं जिनका टाइमली बस्ट ना होने से बहुत ही सीरियस वारदात कहीं ना कहीं ये लोग अमल में ला सकते थे। इसी स्ट्रैंड पे, इसी जो हमारी लाइन ऑफ एक्शन पे स्पेशल सेल ने लास्ट मंथ एक एनआईए ने रिवॉर्ड डिक्लेयर किए थे 3 लोगों पे, जिन पे अलग अलग ब्लास्ट केसेस में उनकी इन्वॉल्वमेंट होने का आरोप था और उनका एक मेन एक्यूज था मोहम्मद शाहनवाज। उसको आज सुबह उसके 2 साथियों के साथ, जिसमें मोहम्मद रिजवान अशरफ है और तीसरा मोहम्मद अरशद वारसी है, इनको अरेस्ट किया। मोहम्मद रिजवान अशरफ जो है वो मौलाना भी है, उसने बाकी 2 लोगों को बायत भी दिलाई थी जिसमें कि इन्होंने अपनी जो एक कमिटमेंट थी, अपनी इनकी जो भी ये टेरर कॉज थी उसके लिए जाहिर करी थी और ओथ ली थी ऑफ एलिजियंस। और उसके 2 मेंबर जो थे वो थे, एक मोहम्मद रिजवान था जो कि अभी एब्सकॉन्डिंग है और तीसरा मोहम्मद शाहनवाज था जिसको आज सुबह जैतपुर से अरेस्ट किया गया। जो मोहम्मद रिजवान अशरफ है इसको लखनऊ से अरेस्ट किया गया और इनका साथी जो है मोहम्मद अरशद वारसी, इसको मुरादाबाद से अरेस्ट किया गया। आज सुबह कोर्ट में इनको अर्ली मॉर्निंग आवर्स में जज साहब के आगे पेश करके 7 दिन का पुलिस कस्टडी रिमांड लिया गया है। और जब इनके ठिकानों पे रेड हुआ तो तमाम एक्सप्लोसिव्स बनाने की डिफरेंट जो इक्विपमेंट्स थी जो कि इन्होंने अलग अलग जगह से हासिल करी थी, जिसमें एलिमेंट्री प्लास्टिक ट्यूब्स, आयरन पाइप्स, अलग अलग तरह के केमिकल्स, बहुत सारी और जो टाइमिंग डिवाइसेस एक्सेट्रा जो कि एक्सप्लोसिव बनाने में यूज हो सकती थी, वो मोहम्मद शाहनवाज के ठिकाने से हमारी टीम ने रिकवर करी है। इसके अलावा पिस्टल और उसमें कार्ट्रिजेस और उसके साथ और भी जो बॉम्ब बनाने के अलग अलग लिटरेचर थे जो कि इन्हें खास तौर पे इनके जो क्रॉस दी बॉर्डर पाकिस्तान के हैंडलर्स थे उन्होंने भेजे और इसके द्वारा काफी लोगों से ये इंटरनेट पे अलग अलग तंजीमों से इन्होंने रास्ता बना रखा था और इनको तमाम तरह के जो केमिकल्स कैसे उनको प्रोक्योर करने से लेके कैसे उनको असेंबल करना है, उसकी कैसे मैक्सिमम कैजुअलिटी इंश्योर करनी है, वो सारी चीजें भी उसके रिलेटेड लिटरेचर जो था उसके ठिकाने से रिकवर किया गया है। अर्ली इंटरोगेशन में जो बात हम आपसे शेयर कर सकते हैं इस स्टेज पे वो ये है कि इन्होंने वेस्टर्न इंडिया, सदर्न इंडिया में अलग अलग जगह पे, जिसकी हम पूरी डिटेल आपको अलग से एक प्रेस नोट के जरिए दे देंगे, इन्होंने रेकी करी। वेस्टर्न घाट्स में इन्होंने अपना ठिकाना बनाने की कोशिश करी। कई ऐसे वाइल्ड लाइफ एरियाज थे जहां पे इन्होंने नंबर ऑफ वीक्स बिताए और इनको क्लियरली एक टास्किंग दी जाती थी कि किस स्टेज पे क्या करना है। इवन
गुजरात, अहमदाबाद एटसेट्रा, इन एरियाज में भी इनको काफी इन्होंने एलेबोरेट रेकी करी और इनको क्लियर टास्किंग दी गई थी कि जो भी इन्होंने प्लान करना है वो इस तरीके से करना है कि लोकल प्रोक्योरमेंट हो, ताकि किसी भी तरीके से जो क्रॉस बॉर्डर एलिमेंट्स हैं उन पे बाद में इनकी जो एलिजियंस या जो इनको गाइडेंस है उसका जो कोई भी ब्लेम है वहां पे ना लग सके। लेकिन टाइमली अरेस्ट होने से और इनकी प्रॉपर मॉनिटरिंग होने से सारी जो ऐसी डायरेक्शंस थी उसके बारे में सारी जो जानकारी थी हमारी टीमों ने अभी तक रिकवर करी है और एक बहुत ही टाइमली इंटरवेंशन के कारण नॉट ओनली एक रिवॉर्डेड क्रिमिनल जो एनआईए द्वारा जिसपे 12 सितंबर को ही इनाम रखा गया था उसको पकड़ा गया है, बट उसके जो 2 साथी जो कि बहुत ही एक्टिव मेंबर्स थे इस मॉड्यूल का, उनको भी बहुत टाइमली पकड़ा जा सका है। और इसके अलावा जो इसका एक मेन साथी जो मोहम्मद रिजवान एक और अभी भागा हुआ है, उस पे हमारी टीमें आगे फर्दर काम कर रही हैं। इनके और भी कुछ ऐसे लोग थे जो कि इनकी कॉज से सिंपैथी रखते थे या इनको अलग अलग टाइम पे मिले, उन पे भी आगे जो कार्रवाई है वो अमल में जैसा जैसा हमें इंटरोगेशन के दौरान या फर्दर इन्वेस्टिगेशन के दौरान पता चलेगा उसको अमल में लाया जाएगा। जैसा कि आप लोगों ने पदाधिकारियों के द्वारा जो प्रेस को बताया गया उसको देखा, जाना कि उनके द्वारा जो बयान दिया गया, जो आतताई जो आतंकवादी हैं उनके बारे में उन्होंने बताया कि वो कहाँ कहाँ से और कैसे कैसे और क्या कुछ थे। उसके बाद हम आपसे चाहेंगे कि आप हमारे कमेंट के माध्यम से बताइए कि आप क्या सोचते हैं, क्योंकि ये झारखंड जो है बहुत ही शांतिप्रिय राज्य है। गढ़वा हो, हजारीबाग हो, ये अपने शांति सौहार्द के लिए जाना जाता है, लेकिन इस तरह का जब खबर आता है तो उसको आप कैसे देखते हैं और कैसे सोचते हैं, कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ नेक्सस। जय हिंद।